नमस्कार। इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं करनाल के नगर निगम कार्यालय से। जी हां, नगर निगम के ऑफिस से इस समय आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर आज पार्षदों की मीटिंग है, नगर निगम हाउस की मीटिंग है। और इस समय आप देख सकते हैं करनाल में रेणु बाला गुप्ता पहुंच चुकी हैं, सारे जो पार्षद हैं वो पहुंच चुके हैं। आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। मैम से जानना चाहेंगे, मैम काफी समय बाद हाउस की मीटिंग हो रही है, किस तरह के मुद्दे रहेंगे, क्या कहना चाहेंगे मैम? शहर के विकास के लिए मुद्दे हमने रखे हैं। आज वैसे कोविड का टाइम है पर हम इसे डिले नहीं करना चाहते थे, तो आज हाउस की मीटिंग शहर के विकास को मुद्दे को लेकर। कोई नए प्रोजेक्ट्स भी कोई ऐसे तैयार किए गए हैं कुछ शहर को लेकर? बिल्कुल, जो पार्षदों ने रखवाए हैं और जो पार्षदों के डेवलपमेंट के कार्य हैं वो सारे रखे गए हैं आज हाउस की मीटिंग में। हर बार ही पार्षद भी हंगामा करते हैं, कहीं कहते हैं कि हमें समय नहीं दिया जाता, तो उनकी पूरी सुनी जाएगी इस बार? देखो, हम कोशिश करेंगे। वैसे समय ऐसा है कि हमारे का टाइम है, तो हम थोड़ा सा लिमिट में रह के कोशिश करेंगे। मैम, एक पुलिस को डिप्यूट किया गया, आज क्या जरूरत पड़ी कि नगर निगम के हाउस की बैठक में भी पुलिस को बड़ी संख्या में बुलाना पड़ा? SHO, SIS और तमाम पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे हुए। वैसे मेरी जानकारी में नहीं था, फिर मेरी कमिश्नर साहब से बात हुई है, तो ये एक रूटीन का प्रोसेस है कि कहीं कोई बाहर, कई बार ऐसा होता है कि अंदर हाउस की मीटिंग होती है तो बाहर कोई गैदरिंग होके कोई इस तरह की कोई एक्टिविटी ना हो जाए, उसके लिए पुलिस मीडिया अलाउड है इस बार अंदर? या मीडिया के लिए लाइव कवरेज है, उसको अलाउड रहेगा? लाइव कवरेज अंदर आ पाएंगे हाउस की मीटिंग में या नहीं? अभी मुझे मैंने देखना है, क्योंकि बहुत कम सभी स्टाफ के मेंबर्स भी नहीं आ पाएंगे। जो हमारा जितना कॉन्फ्रेंस रूम है उसमें बहुत ज्यादा गैदरिंग हम नहीं कर सकते, इसलिए उसमें मुख्य एजेंडे क्या क्या है मैम? आज के जो एजेंडे रखे गए हैं, क्या क्या एजेंडे हैं मुख्य? इसमें जैसे शहर के विकास के लिए हमने पार्षदों के डेवलपमेंट के कार्य भी रखे हैं। इसके अलावा शहर में चाहे वो हमारी शॉप्स के उनके सेल का है, लोगों के डेयरी शिफ्टिंग में है, तो इस तरह के कई सारे। पिछले दिनों नगर निगम के जो SC थे दीपक किंगर, उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे। उनकी वीडियोस भी जो है पैसे लेते हुए सामने आई कि उनके PA पैसे ले रहे हैं और बाद में उनको पैसे दे रहे हैं, लेकिन अब कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आया। पिछले दिनों पार्षदों से हमने बात की, डिप्टी मेयर से बात की, सीनियर डिप्टी मेयर से बात की, तो उन्होंने कहा कि हाउस मीटिंग में आज बात करेंगे। अगर नगर निगम की मेयर है, पार्षद है, कोई अगर शिकायतकर्ता बनता है, आप चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो नगर निगम से, तो आपको लगता है कि आप में से भी अगर कोई शिकायतकर्ता बने तो कार्रवाई हो सकती है? बिल्कुल कार्रवाई होगी, और जिसमें जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसमें पूरी तरह से जांच चल रही है। ADC साहब के पास ये जांच है। ADC साहब ने कह दिया कि जो SC हैं वो पेश हो चुके हैं, लेकिन अब शिकायतकर्ता कोई नहीं है, उन्होंने कहा। तो शिकायतकर्ता करप्शन एक्ट में यदि कोई और भी कोई मिल जाती है तो उसके जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ पूरी तरह से कार्रवाई। मुख्य एजेंडों की बात इस समय आप देख सकते हैं करनाल मेयर रेणु बाला गुप्ता और इस समय भूपेंद्र नोतना है पार्षद प्रतिनिधि। क्या कहना चाहेंगे सर, आज हंगामा होगा या आप शांतिपूर्ण तरीके से अपने मामले उठाएंगे, इस पर क्या कहना चाहेंगे? सीनियर डिप्टी मेयर है, पहले रजिया सकी जी, क्या कहना चाहेंगे, हंगामे के मूड में या शांति के मूड में? आज आराम से करेंगे बैठक, कोई ऐसी बात नहीं। अंदर जाके देखते हैं क्या है, जो भी होगा आराम से शांतिपूर्वक करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं। पुलिस बुलाई हुई है आज, आप लोगों ने बुलाई? हमें नहीं पता, एक बार हम अंदर जा रहे हैं, अभी जाके कमिश्नर साहब से पूछते हैं किस लिए बुलाई। जरूरत ही पता नहीं, पुलिस सुरक्षा नहीं ऐसी बात नहीं, पता नहीं क्या बात है, एक बार सारी बात सरकार सबको कोई नहीं, अंदर जाके बात करते हैं। लगता है कि पिछली बार हाउस बैठक में गंदा पानी की बोतलें लेकर अपने लोग आए थे, वार्ड के लोग अपनी समस्या उठाने, इसलिए शायद बुलाई है पुलिस? शायद हो सकता है इसलिए बुलाई। और सर, करप्शन के मामले जो सामने आ रहे हैं नगर निगम में, लगातार अधिकारी घोटाले पर घोटाले कर रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी अधिकारी पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या लगता है उसमें कौन बचा रहा है उसको? जांच चल रही है, अभी ऐसी बात नहीं है, उसको छोड़ा भी नहीं गया, जांच चल रही है। जैसे जांच में वो दोषी पाया जाएगा कार्रवाई होगी। पैसे लेते हुए वीडियो सामने आ गया, अभी भी जांच ही चल रही है। नहीं, पैसे लेते हुए वीडियो वो उसका तो वायरल नहीं हुआ ना, जो पुलिस के पास तो है वो वीडियो। अभी जब तक पता नहीं लगे, पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है, जैसे तफ्तीश में कुछ आएगा तो उसी हिसाब से कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मुद्दों पर आज बात होगी, बिल्कुल होगी। विकास कार्य सारे शहर में बहुत अच्छे चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से, उनके सहयोग से। आप सीनियर डिप्टी मेयर हैं, मुगल कनाल पे अभी सड़कों की रिपेयरिंग हुई थी और डेरा कारसेवा के पास सड़कों की रिपेयरिंग हुई थी महीना 2 महीना पहले ही। महीने 2 महीने में वो सड़कें सारी टूट चुकी हैं। आपके संज्ञान में आया मामला ये? नहीं, मेरे संज्ञान में नहीं है। वैसे एक मुगल कनाल से इधर जो सब्जी मंडी की तरफ आती है सड़क, उसका तो रोक दिया गया था उसका काम, तो उसको तो ब्लैकलिस्ट करने के लिए भी बोल दिया गया है। बाकी देखते हैं, कार्रवाई करेंगे। अगर गलत करेगा कोई भी ठेकेदार हो, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। वार्ड को लेकर क्या क्या एजेंडे हैं? हमारी वार्ड में सारे कार्य बहुत अच्छे से चल रहे हैं।
बाकी कुछ सिमेस्ट्रिक असफाल्ट की सड़कें हैं, 1-2-3 ट्यूबवेल लगने हैं पानी के, वो सारे मुद्दे हैं। पानी के भी काम चल रहे हैं, सीवरेज के भी चल रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। वैसे सारे शहर में बहुत अच्छे विकास कार्य चल रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ग्रांट दी हुई है। अब तो पूरे 20 के 20 वार्डों में बहुत अच्छे काम चल रहे हैं। आप क्या कहेंगे कि मीडिया की आपके हिसाब से एंट्री अंदर होनी चाहिए, जो कुछ हो रहा है सामने आना चाहिए लोगों के, या नहीं होना चाहिए? बैन क्यों की जाती है एंट्री? मीडिया की एंट्री होनी चाहिए, बाकी तो आप आवाज उठाएंगे जाके बात करते हैं, कोई बात। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पार्षद प्रतिनिधि भूपेंद्र नोतना इस समय हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे क्या कहना चाहेंगे। सर, नगर निगम हाउस की बैठक है, क्या लगता है कि बैठक हंगामेदार रहेगी या शांतिपूर्ण तरीके से आप अपनी आवाज उठाएंगे? देखिए, अगर हमारी बात ठीक से सुनी गई तो क्यों हंगामा होगा, अगर हमारी बात नहीं सुनी जाएगी तो हंगामे से सुनाएंगे हम। आप चाहते हैं कि मीडिया अंदर अलाउड हो? बिल्कुल चाहते हैं, जनता को पता लगना चाहिए। किया क्यों नहीं जाता? डर किस चीज का है? बस ये डर तो आपके सामने है, पुलिस बुला ली, आप लोगों के लिए बुलाई है और हमारे लिए बुलाई है। पुलिस तो किसके लिए बुलाई है? तो पुलिस वैसे आती तो हर बार ही है, पिछली बार भी पुलिस थी, क्योंकि वार्ड के लोग आए थे, उसके दौरान कह रहे हैं कि हंगामा ना हो जाए, कोई प्रोटेस्टर्स अंदर ना चले जाए। देखिए, अगर जनता से इतना डर है तो फिर पार्षदों को भी, आपका कहना ठीक है, पार्षदों को भी एक गनमैन दे ही दो। जब इतना ही डर है तो देखिए, गलत तो गलत ही है। क्यों यहाँ पे इतना पुलिस प्रशासन पैदा किया है यहाँ पे? आप तो बीजेपी के ही पार्षद हैं। मैं बिल्कुल बीजेपी का पार्षद हूँ। इस बात का भी पुलिस बुलाई हुई है, बिल्कुल विरोध करता हूँ। सर, मेयर कह रहे हैं मुझे नहीं पता, सीनियर डिप्टी मेयर कह रहे हैं मुझे नहीं पता, तो पता किसको है? पुलिस किसने बुलाई है? हमें पता है। किसने बुलाई है? हमारे कमिश्नर साहब ने बुलाई है। तो उनको क्या जरूरत पड़ेगी? वो तो वो बताएंगे क्या जरूरत पड़ेगी। पार्षदों से डर है कि जनता से डर है या मीडिया से डर है, वो तो वो बताएंगे। दूसरा जी, आपने आपसे पीछे पूछा था, आपने कहा था कि कोई गवाह नहीं है हमारे में से, कोई आज हाउस मीटिंग में बात उठाई जाएगी अगर नगर निगम ही गवाह बनता है, मेयर गवाह बनती है, सभी पार्षद एक अपना डेलीगेशन जो है अगर गवाह बनता है, तो आप गवाह बनेंगे कि एससी अगर भ्रष्टाचारी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो? किंगर के मामले में देखिए, ये बात बिल्कुल ठीक है आपकी। राशन डिपो वाला मामला आपने उठाया था, क्या हो गया? क्या हुआ? आपने भी उठाया था, क्या हुआ? कार्रवाई तो नहीं होती ना? हुई कार्रवाई। क्यों नहीं होती कार्रवाई? क्या फायदा है इसके अंदर? किसी को मान लो हम लिख के दें, हम आरोप मतलब कि आरोप भी लगाएं और फिर बाद में फिर क्लीन चिट मिले, फिर कोई हमारे मतलब कि सम्मान पे ठेस लगा के जाए, क्या फायदा? ये तो एक औपचारिक है, वो तो क्लीन चिट मिल चुकी है। है नगर निगम के जो एससी हैं, और स्मार्ट सिटी का भी प्रोजेक्ट था उनपे, दीपक किंगर, अगर उनका खुलासा होता है, उनका नाम सामने आता है, तो कई बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आ सकते हैं, इसलिए उनको बचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा है जी, छोटा बड़ा सब एक जैसा है सिस्टम। और किंगर जी हो, चाहे कोई डीएफएससी हो, चाहे कोई फूड सप्लाई का इंस्पेक्टर हो, चाहे नगर निगम के अंदर कोई हो, एक छोटे से लेके बड़े तक सबको क्लीन चिट मिलनी है। तो आपको पता है मतलब क्लीन चिट मिलेगी, तो सीएम साहब के सामने आवाज क्यों नहीं उठाते बीजेपी के पार्षद होने के बावजूद? क्या करेंगे उठा के? आप लोग तो रोज उठाते हो। नहीं, आप अपनी तरफ से। हम लोग जो बात करने की है वो करते हैं। हम तो सुनवाई करते हैं सीएम साहब जब आप लोग मिलते हैं? आज आप इतना खुल के बोल रहे हैं, ये भी बता दीजिए, क्या सीएम साहब सुनवाई करते हैं? देखो, सुनवाई बिल्कुल करते हैं, लेकिन क्यों नहीं होती? लेकिन देखो, ये मामले अलग मामले, हम अपने वार्डों के बारे में बात करते हैं, उनके अंदर हमारी सुनवाई होती है, हमारे वार्ड के काम होते हैं। लेकिन ये अलग मैटर है, एक ये इशू एक अलग है। हम इसके बारे में भी, सीएम साहब अब तक आए नहीं है, इनके बारे में बात करेंगे। बाकी चलनी तो अधिकारियों की है जनाब। हम लोग नगर निगम हाउस की मीटिंग है, आप देख सकते हैं इस समय जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है, यानी कि पार्षद अंदर जाना शुरू हो चुके हैं। नगर निगम हाउस की मीटिंग जो है करनाल के नए बने कार्यालय में, जो नया बना कार्यालय है नगर निगम का, वहां पर ये बैठक जो है आज हो रही है। और आप देख सकते हैं पार्षदों ने साफ कर दिया है कि कहीं ना कहीं जो मामले हैं वो पब्लिक के, वो जनता के, वो जरूर उठाएंगे। लेकिन देखने वाली बात है कि आखिरकार इस मामले में क्या कुछ निकलता है। तो नगर निगम के समय कार्यालय से आप ये लाइव तस्वीरें देख सकते हैं, करनाल के सेक्टर 12 से आप ये तस्वीरें देख सकते हैं। तो कुछ और पार्षद भी यहाँ पर पहुंचे हुए, उनसे भी बातचीत करेंगे। आप ये लाइव तस्वीरें इस समय देख सकते हैं, नगर निगम के कार्यालय में इस समय मौजूद है, जहां पर पार्षदों की जो मीटिंग है वो यहाँ पर जो है शुरू हो चुकी है। इस समय सदर बाजार से पार्षद इस गुलाटी जी हैं, जल्दी अंदर जा रहे हैं। लगता है आज सदर बाजार के काफी मामलों को आप उठाने वाले हैं इस मीटिंग में। बिल्कुल जी, मुद्दे हैं, उठाएंगे जी। मुद्दों पे कुछ होगा? बिल्कुल जी, इम्प्लीमेंट करा के हटेंगे। तो क्या कहना चाहेंगे जो आज काफी समय बाद हाउस की बैठक हो रही है? देखो जी, इन्होंने कोविड करके जो भी था, इन्होंने हाउस की मीटिंग को रोक के रखा, बट अभी जो मीटिंग है अब स्टार्ट होएगी। अब जो अपने मुद्दे हैं, शहर के वार्ड के जो सार्वजनिक मुद्दे हैं और जो वार्ड के मुद्दे हैं, वो सारे उठाए जाएंगे। आपके हिसाब से मीडिया को अंदर बैन होना चाहिए या आना चाहिए? नहीं, आना चाहिए जी। लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारे पार्षद ने, हमारे शहर के जो पार्षद हैं, उन्होंने जनता की आवाजों को उठाया। ये मीडिया ही बता पाएगी, और तो कौन हम बता पाएंगे। करेंगे आप बात इस बारे में? बिल्कुल जी, 100% बात करेंगे। भ्रष्टाचार के मामले सामने आ रहे हैं, एफसी जो है रिश्वत ले रहे हैं, लेकिन गवाह नहीं है कोई सामने, कोई कार्रवाई नहीं होगी, तो क्या करेंगे इस पे?
आज उस बात पे भी उस विषय पे भी चर्चा जरूर होगी कि इतना बड़ा जो हमारा ये जो रिश्वत का काम चल रहा था, इसके ऊपर आपने क्या संज्ञान लिया, नगर निगम की तरफ से क्या लिया जाएगा। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सभी पार्षद है, पार्षद प्रतिनिधि गिन्नी विर्क मॉडल टाउन से हमारे साथ मौजूद है। आज गिन्नी जी, सर्दी है, पूरी तैयारी करके आए हो, क्या हंगामेदारी होगा या शांति से हाउस बैठक होगी? सर्दी तो बाहर तक है, अंदर गर्मी होगी। अंदर गर्मी होगी। किस तरह से मामले उठाएंगे? जो हमारे मुद्दे पेंडिंग है इतनी देर के, सब आज जवाब मांगने से भी क्यों नहीं हुए काम। करप्शन के मामले हो रहे हैं, इतने सामने आ रहे हैं। करप्शन तो सारे आपको पता ही है, वीडियो देख लिया आपने सर, तब भी कोई कार्रवाई नहीं है, क्या करें बताओ। फिर गवाह क्यों कोई नहीं बनता सर? गवाह आज बात करेंगे ना, हमने तो ये कहा, जैसे मिंटा जी का इंटरव्यू में देख रहा था भी, उन्होंने कहा पूरा हाउस ही गवाह बन जाए, तो हम आज करेंगे बात, सभी हस्ताक्षर करके दे देंगे। तो आप तो बीजेपी के पार्षद हैं, यहाँ खुले में करप्शन चल रहा है नगर निगम में, कैसे? इसमें बीजेपी कांग्रेस क्या बात है, जो गलत है सो गलत है। तो आप आवाज उठाएंगे पूरी? क्यों नहीं उठाएंगे। और जो वो अपना एससी साहब है, उनके खिलाफ आज करेंगे कार्रवाई, दीपक किंगर के। जी। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं, उम्मीद है आज मूड में नजर आ रहे हैं पार्षद। इस समय अरोड़ा जी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानना चाहेंगे। मुकेश अरोड़ा जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हंगामेदार रहेगी या शांतिपूर्ण तरीके से आपकी हाउस बैठक होगी? काफी समय बाद हो रही है। हम ऐसा कोई प्रयोजन नहीं करके आए कि हमने हंगामा करना है, हम तो लोगों के काम के लिए आए और कामों के लिए करेंगे। अगर उसके लिए हंगामा करना पड़े वो भी करेंगे। मीडिया को अलाउड नहीं किया, आप चाहेंगे? अगर अभी जाकर हम अंदर बात करते हैं और अगर कुछ ऐसा बनेगा तो आपको जरूर आमंत्रित किया जाएगा। मुकेश जी, आप बीजेपी से पार्षद हैं, सभी तकरीबन जो एक पार्षद हैं वो बीजेपी के हैं। नगर निगम हाउस की जो बैठक होगी आज, एससी दीपक किंगर पैसे लेते हुए साफ वीडियो सामने आता है उनके पीए का, और एसएचओ ने ये कहा कि जो पीए है वो दीपक किंगर को भी बाद में पैसे दे रहे थे। इस तरह के भी कई वीडियो सामने आ चुके हैं, लेकिन कोई गवाह नहीं है। एडीसी जांच कर रहे हैं, गवाह नहीं है तो वो छूट जाएंगे। अगर आप में से कोई पार्षद या नगर निगम मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर अगर कोई गवाह बनता है तो कार्रवाई हो सकती है। आप चाहेंगे कि गवाह बने और ताकि भ्रष्टाचारी एससी यहाँ पर ना रह पाए? आपकी बात बिल्कुल ठीक है। मैंने अभी आकर्षण जी ने मेरे से ये सवाल पूछा था, जो हमारा म्यूनिसिपल एक्ट है 2010, उसके अंदर हम भी सिविल सर्विसेज में आते हैं और मेरे को लगता नहीं कि हम कोई गवाह या हम उसका कंप्लेनेंट बन सकते हैं। अगर कोई ऐसी इंक्वायरी होती है, हम इंक्वायरी का पार्ट बन सकते हैं, हम गवाह या कंप्लेनेंट नहीं बन सकते, क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ। गवाह आदमी तब बन सकता है जब मैं वहाँ पर हूँगा। कोर्ट में तो वो पूछेंगे आप थे, तो मैं तो था नहीं, या कोई और पार्षद या कोई मेयर या कोई शिकायत करता नहीं है, कोई शिकायत करता तो आप बन सकते हैं उस वीडियो के आधार पर कि इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, आज इस मुद्दे को हम हाउस में रखेंगे और अगर हम शिकायतकर्ता बन सकते हैं तो पूरा जो हाउस है उसके अंदर वो शिकायतकर्ता बनेगा, ताकि इन चीजों को रोका जा सके। और क्या मुद्दे रहेंगे? और जो दो मुद्दे, जो सबसे ज्यादा मुद्दा है वो आजकल स्टे डॉग्स का बहुत है। लोग डॉग बाइट्स बहुत कर रहे हैं और जो स्टे एनिमल्स हैं वो हर जगह खड़े हैं, जिससे बहुत ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। उस मुद्दे को हम ज्यादा भी काफी वही स्टे डॉग्स में मोंकी, कुत्ते और ये जो गाय भैंस हैं वो बहुत ज्यादा हो गए, तो लोगों का जीना दुर्भर हो रहा है। तो उसके लिए भी मुद्दा है और उसको जो आरएसपी बननी है, उसके आरएसपी के ऊपर हम थोड़ा सा ज्यादा कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सभी मुद्दों को उठाया जाएगा। इस समय पार्षद हमारे साथ जोगिंदर शर्मा जी हमारे साथ मौजूद है, उनसे जानना चाहेंगे। जोगिंदर जी, क्या कहना चाहेंगे? आज हाउस की बैठक है, किस तरह से मुद्दे रहेंगे और क्या कुछ कहेंगे इसमें? देखो, वैसे तो काम भी काफी भी हो भी रहे हैं, और जो थोड़े बहुत अगर समाज के काम है, शहर के काम है, उनकी आवाज उठाएंगे। शहर में जो भी काम है वो कोशिश करेंगे। भ्रष्टाचार नगर निगम में फैल रहा है, क्यों फैल रहा है? आपको लगता है कि कहीं ना कहीं नगर निगम में एक सभी पर उंगलियां उठती हैं कल को इससे? बिल्कुल, ये तो जो अगर है, देखो, ये तो आप लोगों के सब एक वीडियो भी वायरल हुई है, ये झूठ बोलने से या ये न कहने से भाई ऐसा नहीं है, कुछ ऐसा हुआ है और उस पर काम भी होना चाहिए, उस पर एक्शन भी होना चाहिए, ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल एक्शन होना चाहिए और इस समय हम आपको अंदर लेकर चलेंगे। आप देख सकते हैं जो पार्षदों की जो मीटिंग है, हाउस की जो मीटिंग है, वो कुछ ही देर में यहाँ पर शुरू हो जाएगी। इस समय मनोनीत पार्षद अमनदीप चावला हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगे? हाउस की मीटिंग में आज भी पहुंचे हैं आप, क्या कहेंगे इस पर? देखते हैं मीटिंग में जो भी होगा कार्य उस हिसाब से। तो युद्धवीर मित्तू सैनी, क्या कहना चाहेंगे? सभी पार्षद पहुंच चुके हैं, हाउस की मीटिंग आज शांतिप्रिय ढंग से होने की उम्मीद है, लगता है? मीटिंग शांतिप्रिय करेंगे, जो जनता के मुद्दे है वो शांतिप्रिय तरीके से उठाएंगे और अफसरों के जो जनता के प्रति जवाबदेही अफसरों से ले जाएगी। आपने कहा कि मीडिया की अगर एंट्री नहीं होती है तो उस पर भी आप बाइकआउट कर सकते हैं। मीडिया के जो पता चला, उन्होंने कहा भी जैसे और जगह सिस्टम होता है, स्क्रीन लगवा के वो बिठा के उनको मीडिया को प्रॉपर फैसिलिटी दे दी गई है। जो मेरी बात हुई है डीएमसी साहब से, मीडिया के लिए प्रॉपर प्रबंध है ऊपर। एससी नगर निगम जो है पैसे लेते थे, कहीं ना कहीं एक रैकेट पूरा फैला हुआ है नगर निगम में, इस तरह का कमीशन खोरी का। कोई भी प्रोजेक्ट आता है उसमें कमीशन तय होती है, तो उसमें कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं आ रहा है। अगर नगर निगम हाउस खुद शिकायतकर्ता बनता है, एक एप्लीकेशन दी जाती है कि इस मामले की पूरी गहराई से जांच हो, क्योंकि वीडियो में पैसे लेते हुए नजर आ रहे हैं, तो शिकायतकर्ता बन सकता है आप में से कोई? हाँ, इस बारे में भी जो भी हमारा सदन निर्णय लेगा वो हम सब पार्षद उसमें सहमत होकर करेंगे। जो भी अब इस मुद्दे पे चर्चा करेंगे हम हाउस में।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पार्षदों की जो मीटिंग है वो शुरू हो चुकी है। रजनी परोचा जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी से पार्षद है। रजनी जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह के मुद्दे आप अपने वार्ड को लेकर आज यहाँ पर उठाएंगे और क्या कहेंगे? हमारे वार्ड में मेरी एक खास समस्या ये थी कि पानी का 3 साल से मेरा टेंडर नहीं हुआ है और एक श्री राम कॉलोनी है हमारी जिसमें पानी की लाइन तो है मतलब बट वो पानी की सप्लाई नहीं है और जिसके लिए मैंने आज पूरे 3 साल हो गए कंटिन्यू मैं अपने जो हमारे जेईए उसको कह रही हूँ, वो बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते, किसी तरह का कोई काम नहीं करते। चलो कुछ काम स्लो चलता है वो एक अलग बात है, लेकिन काम ना होना वो बहुत ज्यादा गलत है। आपके इलाके में गरीब लोग मकान बनाते हैं, रजिस्ट्रियाँ कराते हैं, उसके बाद उनके मकान तोड़ दिए जाते हैं, इस मुद्दे को भी उठाएंगे? नहीं, मेरे एरिया में हुआ था ये, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट करके थोड़ा उसको, फिलहाल तो अभी मेरे एरिया में ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो आज की मीटिंग में हंगामा हो सकता है या फिर शांति रहेगी? ये तो आप देख लेना, अभी लाइव चलेगा। रजनी जी, आप MC हैं, आप नगर निगम में जो भ्रष्टाचार फैल रहा है उस पर भी अपनी आवाज बुलंद करेंगे? बिल्कुल, वो तो है ही। मतलब सबसे ज्यादा दिक्कत हमारे को ये है कि पता नहीं नगर निगम में ये कर्मचारी जो भी है, मतलब हमारे अफसर, ये कर क्या रहे हैं। और ऊपर से आज तो नहीं मैंने सुना यहाँ पे ये SP साहब को बोल के जैसे हम गुंडे जा रहे हैं अंदर। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि पार्षद हैं, पार्षद यहाँ पर सभी पहुंच चुके हैं। किस किस मुद्दों को लेकर, हालांकि पुलिस यहाँ पर सुरक्षा 5, 10, 15 पुलिस कर्मचारी बुलाए जरूर हैं, अब वो पार्षदों के लिए बुलाए हैं या किसके लिए बुलाए हैं, खुद महिला पार्षद है वो कहती हुई नजर आ रही है कि क्या हम गुंडे हैं। आम लोग यहाँ पर अपनी शिकायतों को लेकर समय समय पर पहुंचते हैं। माता जी, किस चीज को लेकर आप पहुंचे हैं? सर, हम तो लेके पहुंचे हैं ID को। सुबह 8 बजे की बैठी हूँ और 15 दिन हो गए मेरे को चक्कर काटते काटते। कभी तो ये कहते हैं 1 बजे तक टोकन बचते हैं, कभी कहते हैं आज 8 बजे से लेकर इसने 8:30 बजे तक कहा था। हम 8 बजे के बैठे हैं, कहते हैं लाइन में आओ, लाइन में आओ। 20 टोकन नहीं इसने बांटे सर, और कहता है मैंने 100 टोकन बांट दिए, और उसके बाद हम यहाँ बैठे हैं। देख लो ये तो आप देख सकते हैं बुजुर्ग माता जी हैं, ID बनवाने को लेकर बड़ी परेशानियां हो रही हैं और किस तरह से सुबह से धक्के खा रही हैं। अभी तो नगर निगम का नया कार्यालय बना है, पर्याप्त स्टाफ यहाँ पर है, कंप्यूटराइज सिस्टम है, उसके बावजूद किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। कुछ और लोग भी यहाँ पर आते हैं, क्या कहेंगे? नगर निगम में भ्रष्टाचार फैल रहा है, अधिकारी खुलकर पैसा कमा रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, वीडियोज जारी हुई है, लेकिन कार्रवाई कोई नहीं हो रही है। मिटा साहब, मैं सबसे पहले तो ये बताना चाहूंगा कि ये नया कार्यालय है, नया कार्यालय तो खाली पड़ा रहता है, यहाँ पे कोई अधिकारी बैठता ही नहीं है। अब कभी भी आओगे खाली मिलेगा, सुनवाई कौन सुनेगा? आते हैं लोग, आते हैं परेशान होते हैं, वापस चले जाते हैं, ना कोई डेवलपमेंट हो रही। पेड़ की काटने की मशीन के 10 बार हम लोग रिक्वेस्ट कर चुके हैं। मॉडल टाउन में पेड़ काटने के लिए मशीन नहीं मिल पा रही, ना कोई सड़कें ठीक हो रही, कोई विकास नहीं हो रहा है करनाल में। सब कुछ आज भी जो मीटिंग रखी गई है कि इसमें ये होएगा कि कमीशन सेटल करेंगे, किसको कितनी कमीशन मिलेगी और अपना घर चले जाएंगे। काम तो ऐसा अगर देखें आउटर रोड्स पे काफी अच्छा काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि काम बिल्कुल नहीं हो रहे, लेकिन कहीं ना कहीं करप्शन पर मुख्यमंत्री जी उस पर कहीं ना कहीं लगाम नहीं लगा पा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी तो करनाल आ ही नहीं रहे, वो तो पूछ ही नहीं रहे। यहाँ पे जो है उनको गलत अपडेट कर रहे हैं, गलत फीडबैक मिल रही है, अधिकारी गलत फीडबैक दे रहे हैं। कोई लगाम तो अंकुश तो जब लगेगा जब कोई उसकी संज्ञान में मामला आएगा या कुछ लेगा उसकी। तो करप्शन अपने आप में बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी खबर इस समय आप देख रहे थे, पार्षद बलविंदर सिंह पहुंच चुके हैं, हंगामेदार कहीं ना कहीं उनकी तरफ से हर बारी देखने को जरूर मिलता है। तो ये लाइव तस्वीरें समय नगर निगम के कार्यालय से आप देख रहे हैं, जहां पर हाउस मीटिंग में आज सभी पार्षदों की अहम मीटिंग होनी है। आप देख सकते हैं पार्षद मेघा भंडारी जी पहुंची हैं पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ। किस तरह के मुद्दे रहेंगे आपके वार्ड के आज? देखा जाए तो वैसे जब से मुख्यमंत्री जी यहाँ के MLA हैं और मुख्यमंत्री जी बने हैं, मेयर मैम के द्वारा और कमिश्नर साहब के द्वारा हमारे वार्ड में निरंतर कार्य चलते आ रहे हैं। बट मेरी कुछ समस्याएं हैं, जैसे कि जो सफाई कर्मचारी हैं, 2.5 साल से बहुत अच्छा काम चल रहा था, मगर मेरे यहाँ पे जो सफाई कर्मचारी हैं वो कम है, जिसकी वजह से सफाई व्यवस्था थोड़ी सी गड़बड़ हुई है। उसके बारे में आज मैं मुद्दा उठाऊंगी। और दूसरी बात, ये जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है वहाँ पर मेरे वार्ड में काफ़ी सारे जो पोल्स हैं वो नीचे है, एक ही पोल पे काफ़ी सारे मतलब मीटर्स हैं और जो तारे हैं वो बहुत ज़्यादा नीचे हैं, जिसकी वजह से किसी को भी दिक्कत आ सकती है। तो इस चीज़ का मैं मुद्दा उठाऊंगी। तीसरा, मेरे यहाँ पे बरसाती पानी का आपने देखा होगा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उसके लिए ओपन नाला जो है वो आज मैं एक प्रपोजल रख रही हूँ कि ओपन नाला जो है वो रखा जाए, ताकि जो पानी की समस्या है वो कम हो जाए। करप्शन खुलेआम चल रहा है नगर निगम में, अधिकारी लगातार पैसे ले रहे हैं, कमीशन खोरी कर रहे हैं, उस पर भी क्या पार्षद आवाज उठाएंगे? उनकी भी जिम्मेवारी बनती है। देखा जाए तो हमारे जो मुख्यमंत्री जी है, माननीय मुख्यमंत्री जी जो है वो यह कह रहे हैं कि जो भी करप्शन
करप्शन कर रहा है और जो अधिकारी जो लेन देन की बात कर रहे हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। देखा जाए तो थोड़े दिन पहले भी काफी लोग सस्पेंड हुए हैं। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए अगर जहां पर पार्षदों की जरूरत हुई अधिकारियों के लिए कि जो करप्शन कर रहे हैं उसको रोकने के लिए अगर ये स्टेप हमारे मुख्यमंत्री जी ले सकते तो पार्षद क्यों नहीं ले सकते। हम उनके साथ खड़े हैं और जो भ्रष्टाचार है वो निगम से बाहर निकालेंगे। भ्रष्टाचार बाहर होगा। इस समय आप देख सकते हैं धमाकेदार एंट्री करने वाले पार्षद जो है पहुंच चुके हैं, बलविंदर सिंह। अब देखते हैं कि अंदर किस तरह से धमाके आज उनकी तरफ से किए जाने हैं, क्योंकि लगातार पार्षद की जो हाउस बैठक होती है, जो नगर निगम की हाउस बैठक होती है, उसमें काफी जोरदार तरीके से करप्शन के मामले पूरे जोर शोर से उठाते हैं। बलविंदर जी, जोर शोर से मामले आप करप्शन के उठाते रहते हैं, कार्रवाई तो कोई नहीं होती है, सुनवाई तो कोई नहीं होती है। लाइव भी कर रहे हैं। पहली नंबर जो इन्होंने जो करा यहाँ पे ये एजेंडा बनाया है, एजेंडा बना दिया ना। भ्रष्टाचार जिंदाबाद। एक शख्स है जिंदाबाद। किस लिए सर भ्रष्टाचार जिंदाबाद? भ्रष्टाचार जिंदाबाद। क्या हुआ आपके साथ? कुछ हुआ है? हुड्डा ऑफिस जिंदाबाद। हुड्डा ऑफिस। पार्षद बलविंदर जी क्या कहना चाहेंगे? नगर निगम हाउस की बैठक है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? प्रॉपर्टी डीलर कोई आवाज की बात करेंगे थोड़ा संतुलन। हाँ जी, मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे एजेंडा रखा हुआ है, इस एजेंडे में क्या रखा हुआ है कि फलां के मकान के साथ 50 गज जमीन है उसको दे दो। अब डीसी कॉलोनी है जिनका रास्ता बंद करके एक शोरूम काट के नगर निगम को धन की जरूरत है वो ले लो। जो धन करोड़ों रुपया का जनता ने इकट्ठा करके टैक्स के रूप में दिया है, क्या उसको व्यवस्थित तरीके से लगा लिया? क्या कहीं इसमें बात हुई है कि जी प्राइमरी स्कूल या सरकारी स्कूलों की बिल्डिंग नगर निगम द्वारा बहुत बढ़िया बना दी जाए? आज बच्चे जो हैं वो तड़प रहे हैं ठंड में। जैसे स्कूल है, जैसे बुड्ढा खेड़ा, वहाँ 6 कमरे तोड़ दिए, वो डेड हो गए थे, उनकी जगह कोई कमरा नहीं बना। छोटी मंगलपुर के कमरे तोड़ दिए, उनकी जगह कोई कमरा नहीं बना। तो उन कमरों को जब सारे काम सरकार कर रही है, सारे काम नगर काम कर रहा है, तो ये क्यों नहीं कर रहा? ऐसे है। उसके बावजूद ये है कि दुनिया तड़प रही है और ये जो भ्रष्टाचार के मामले दुनिया ने लाइव दिखा लिए। इतने बेशर्म बंदे आपने, इतने बेशर्म नेता आपने जिंदगी में देखे नहीं होगी। इतनी बेशर्मी की हद है कि 100 सीढ़ियां आने के बाद, मैंने पहले बोला था कि ये जो है इन्वेस्टिगेशन जो भ्रष्ट अधिकारियों ने धन इकट्ठा किया अपने घर, कम से कम 100 अधिकारियों का नाम उसमें आना चाहिए था। कहीं ऐसा ना हो कि वो सारे का सारा धन अब इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के घर चला जाए और ये चैन यही टूट जाए। मैंने फेसबुक पे भी डाला था, हुआ भी ऐसे ही कि ठीक है जी, वो वही की वही 3 बंदों पे चैन रुक गई। जो बंदों को आपने वीडियो में दिखाया था वहीं पे चैन। आपको पहले याद होगा तहसील में घोटाला हुआ था, प्रॉपर्टी का रजिस्ट्री का घोटाला हुआ था, वो भी आज तक कुछ भी नहीं हुआ उसका। वो आईडी का घोटाला दुनिया जान के घोटाले हैं मिड्डा जी, कोई कहानी थोड़ी है। बहुत बेशर्म है, हद होगी बेशर्मी की। भ्रष्टाचार तो दूसरी सरकारों में भी होता था, ये नहीं कहता कि दूसरी सरकार ईमानदार है सारे नेता। इतनी बेशर्मी होगी, कोई बात होती है? मैं तो ये कह रहा था, जंजाड़ी गाँव वाले आए थे कि भाई साहब ये जंजाड़ी गाँव बाहर निकलना चाहिए। मैंने तो कहा बहुत अच्छी बात है, जो इस सांप के मुंह से नगर निगम आज सांप बन चुका है, सबको डसता जा रहा है, सारी पब्लिक को डसता जा रहा है, सारा भ्रष्टाचार का ये अड्डा बन गया है। जो गांव बाहर निकलता बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जैसे मंगलपुर वाले जैसे गांव आए थे 200 साल पहले बसे हुए गांव है, वो 2 साल 3 साल गांव बसे हुए हैं, आज उनको तोड़ने की बात कर रहे हैं। आज मंगलपुर की बात है, कल को बुड्ढा खेड़ा की बात है, परसों जंजाड़ी की बात है। मैं तो कहता हूँ जंजाड़ी वालों का बहुत अच्छा डिसीजन है, उनको बाहर निकल जाना चाहिए इस जगह। बलविंदर जी, आप भ्रष्टाचार अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाते रहते हैं, तो फिर एससी के खिलाफ आप शिकायतकर्ता क्यों नहीं बन जाते? बिल्कुल जी, मैं शिकायत करता है, सारा शहर देख रहा है। मेरे शिकायत करना बनने से बोलेंगे ये तो जी बीजेपी का नहीं है, आजाद है, फिर वो मीडिया भी सवाल करने लग जाएंगे, दूसरे भी सवाल करने लगेंगे। कौन सा मुद्दा है जो सरकार के खिलाफ है? भ्रष्टाचार के खिलाफ है, सारे पार्षदों को बोलना चाहिए। आज पुलिस बुला ली है, किस लिए बुला लिया? डराना चाहते हैं, धमकाना डरते हैं। हम नहीं डरते, जो बात शहर की हम उठाएंगे अंदर। सर, एससी दीपक किंगर वीडियोस में साफ तौर पर नजर आया कि उनका पैसा, जो पीए है वो पैसा ले रहा है, और वीडियोस में ये भी नजर आया कि पीए जो है पैसा बाद में दीपक किंगर को दे रहा है। लेकिन एडीसी योगेश कुमार जो इस मामले की जांच कर रहे हैं, उन्होंने साफ कह दिया कि कोई शिकायतकर्ता सामने नहीं है। अब शिकायतकर्ता कोई सामने नहीं होगा तो कैसे कार्रवाई होगी? शिकायतकर्ता बनता हूँ जी। तो उन्होंने तो कहा है कि कोई शिकायतकर्ता अगर सामने बनता है, शिकायतकर्ता बोलो जी, मैं शिकायतकर्ता बनता हूँ। मेरे नगर निगम में ये यहाँ धन अर्जित कर रहे हैं, आधे तो मेरी नजरों के सामने करते, मैं कुछ कर ही नहीं पाता। कुछ कर में मैं शिकायत करना बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसे है कोई एडीसी साहब ने वीडियो डाली है, कोई कहीं भी मैं शिकायत करता, कोई बनना चाहता तो बने, मैं बनने के लिए तैयार हूँ। ऐसी थोड़ी बात है कि हमको जनता का माल, गरीब जनता का, हमने रिक्शे वालों के पास टैक्स नहीं छोड़ा है।
और जनता का माल हम ऐसे थोड़े। आपको लगता है कि एससी अकेले कसूरवार तो नहीं होंगे इसमें? बड़े बड़े लोगों के नाम सामने आएंगे जिसके चलते मामले को दबाया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन वही रुक गई ना। नाम छोटे होते, कोई वहाँ पे पीएन होता, सुपरवाइजर होता, स्वीपर होता, तो अब तक को उठा के अंदर डाल देते। और को बड़े नाम थे, इसलिए इन्वेस्टिगेशन वही कट ऑफ हो गई है। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं पार्षद बलविंदर सिंह भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे और साफ तौर पर कहते हुए नजर आ रहे हैं कि जो भ्रष्टाचार के मामले हैं, अगर वे शिकायतकर्ता बन सकते हैं तो वे इस मामले में शिकायतकर्ता जरूर बनेंगे। इस समय आप देख सकते हैं कि एक व्यक्ति यहाँ पर मौजूद है, अपनी आवाज उठा रहे हैं। मेरी भतीजी, मेरे भाई की तो डेथ हो गई थी। एक मकान है हमारा 980/7, उसका वो कोटे का होगा, NOC आना है। मैं अभी भी वहाँ पर दिनेश लड़का है, मैंने उसको हाथ जोड़े, मैं कहा भाई मेरा काम कर दो। अंकल जी आज मैं भेज दूंगा आपकी रिपोर्ट बना के, आप पंचकुला जाओ, पंचकुला पता करो। हम पंचकुला भी गए, जानकारी तो मेरी भी बहुत है। मैं उसको हाथ जोड़े, मैं गंदा आदमी नहीं हूँ, मेरे से कोई गलत काम ना करा, तेरी नौकरी चली जाएगी। मेरे को बड़ा दुख लगेगा, बहुत दुख लगेगा। आप उसका मोबाइल चेक करो कि उसमें कितने लोगों के दलालों के नंबर हैं। दफ्तर में सर कार्यरत हो? यस, अभी चलो मेरे साथ चलो, वो बैठा है दिनेश। भ्रष्टाचार चल रहा है, आप ये कह रहे हैं? भ्रष्टाचार जिंदाबाद, भ्रष्टाचार जिंदाबाद। आपका काम क्या था आपका? मेरे को मेरा NOC आना है हुड्डा ऑफिस से, और जनवरी का अप्लाई है। हमारे भतीजे का एक्सीडेंट हो गया जुलाई में, 20 जुलाई को उसका दोबारा जन्म हुआ है। हम तो अपने दुख में थे। कल भी हम PGI गए, आज फिर यहाँ होके आए। हमें तो समझ नहीं आ रहा और दिक्कत क्या आ रही है। उसका NOC ये तस्वीरें समय आप देख सकते हैं। निश्चित तौर पर एक शख्स है कि यहाँ पर काफी परेशान नजर आ रहा है। PWD के जो हुड्डा के अधिकारी हैं, हुड्डा के अधिकारियों पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। नगर निगम हाउस की बैठक जो है वो अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। सभी पार्षद यहाँ पर पहुंच चुके हैं। भ्रष्टाचार का जो मामला नगर निगम में चल रहा था, जिसमें SC दीपक किंगर किस तरह से उनके PA पैसे लेते हुए नजर आ रहे थे, और जानकारी ये भी थी CIA की जांच में कुछ और वीडियो सामने आए थे जिसमें PA दीपक किंगर को पैसे दे रहा था, लेकिन कोई भी शिकायतकर्ता सामने नहीं आया या कोई शिकायतकर्ता बनना नहीं चाहता है। ये देखने वाली बात है। सभी पार्षदों से करनाल ब्रेकिंग न्यूज ने पहले भी सवाल पूछे थे, अब भी सवाल पूछे हैं कि क्या नगर निगम का जो हाउस है, नगर निगम के सभी पार्षद है, मेयर है, सीनियर डिप्टी मेयर है, क्या वो इस मामले में शिकायतकर्ता बनेंगे, ताकि इस मामले का खुलासा हो सके। कितने लोगों पे कमीशन जाता था, कहां कहां कमीशन जाता था। अगर इस मामले की हाई लेवल की इंक्वायरी होती है और अगर कोई शिकायत करता होता है तभी इस मामले में कार्रवाई होगी, नहीं तो SC दीपक किंगर बिल्कुल जो है क्लीन चिट उनको पहले की तरह दे दी जाएगी, जिस तरह के पहले कई घोटालों में दे दी गई। पहले भी कई घोटाले सामने आए, नगर निगम के घोटाले सामने आए, तहसील के घोटाले सामने आए। रजिस्ट्री का जो ID का घोटाला था वो इतना बड़ा घोटाला था कि किस तरह से सिस्टम को हैक कर दिया गया था, लेकिन आज तक उस मामले में 1 या 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। उसके बाद तहसील से कोई भी आरोपी गिरफ्तार नहीं हुआ। कोई भी जो मुख्य आरोपी थे वो आज तक बचते हुए नजर आए हैं। अगर बात करें खाद्य पूर्ति विभाग के घोटालों की, तो कई अधिकारियों पर गाज गिरी, कईयों को सस्पेंड किया गया, लेकिन कहा गया कि उन्हीं से उसकी रिकवरी की जाएगी जो अनाज चोरी किया गया, लेकिन आज तक उस मामले में भी किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो हमारी आप सभी से अपील रहेगी कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिएगा। कमल मीडिया, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, करनाल।